एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर देखो मैं एक चित्र बनाया हूँ, पूरे भारत को एक चित्र में बनाने की कोशिश किया हूँ। पूरे भारत का एग्रीकल्चर कैसे है। यहाँ पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ पे क्या है? सेब का पेड़ बना हुआ है। पहाड़ पे क्या है? ये सेब का पेड़ बना हुआ है। हमारे यहाँ सेब लगेगा? नहीं लगेगा, हमारा क्लाइमेट ही वैसा नहीं है। ये कहाँ लगेगा? जहाँ पे पहाड़ होगा। देखो जितने भी पहाड़ वाले इलाके हैं वहां केवल सेब का पेड़ हम लगा देंगे। वहां के लोग ज्यादातर क्या बोलते होंगे? सेब बोलते होंगे। फिर देखो ये वाला इलाका देखो, यहाँ गेहूं बोया गया है, सरसों बोया गया है। ये कहाँ पे होगा? जहाँ मैदान में वहां होगा ना, पहाड़ पे नहीं ना हमारा गेहूं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लोग क्या बोए हुए हैं? ये देखो यहाँ पर गेहूं, ये वाला गेहूं है, सरसों है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? तो ये है हमारे यहाँ का मैदान है, मैदानी इलाका है ना हम लोग का उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? गेहूं बोएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर तुम लोग हम पढ़ाए थे टेरेस फार्मिंग। क्या पढ़ाए थे? टेरेस फार्मिंग पढ़ाए ना, सीढ़ीदार खेती। एक चैप्टर भी था हम लोग की क्लास में, फॉर्मर वाला, टेरेस फार्मिंग। ये देख रहे हो, ये किसान क्या कर रहा है? टेरेस फार्मिंग कर रहा है। देखो सीढ़ीदार खेत बनाया है यहाँ पे। देखो एक सीढ़ी में इतना धान बो दिया है, दूसरी सीढ़ी में इतना धान बो दिया है, फिर तीसरी सीढ़ी बनाया ऐसे धान बो दिया है। ये पहाड़ी इलाके में लोग कैसी खेती करते हैं? टेरेस फार्मिंग। उसके बाद देखो पशुपालन भी करते हैं। कुछ लोग गाय पाले हैं, कुछ लोग मुर्गी पाले हैं, कुछ लोग भेड़ पाले हुए हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के पालन करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पे गाय को क्या किए हैं, इस तरह से लेके और अपने जो फल बोए हैं इस फल को ले जाके ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हमारे इंडिया में होता है कि नहीं होता है? होता है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह की चीजों को पालते होंगे। अभी बताओ पश्चिम बंगाल में लोग मछली ज्यादा पालेंगे कि बकरी ज्यादा पालेंगे? मछली पालेंगे कि बकरी? मछली पालेंगे ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मछली ज्यादा होता है, तो वहां लोग मछली ज्यादा पालेंगे। पालेंगे नहीं पालेंगे? तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग पशुपालन भी किया जाता है। अब इंडिया में देखो कौन कौन से क्रॉप बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले राइस है, राइस इंडिया का फूड है। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? राइस बोया जाता है। फिर व्हीट है, व्हीट का मतलब गेहूं है। अभी हम लोग क्या 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 बोया गया? क्या किसकी कटाई चल रही है? राइस की कटाई चल रही है, यानी धान की कटाई चल रही है ना इस समय। और अब क्या बोया जाएगा? गेहूं बोया जाएगा, यानी व्हीट की हम लोग का क्या है? गेहूं बोने का समय आ जाएगा। फिर शुगर केन, ये गन्ना की खेती हो रही है, गन्ना भी बोने का समय आ रहा है धीरे धीरे, कुछ लोग बो भी दिए हैं। आगे आप देखो कॉटन की खेती, यानी कि कॉटन का मतलब क्या होता है? रुई। कॉटन मतलब रुई, रुई की भी खेती करते हैं। उस रुई से जो है रेशा बनाया जाता है, उस रेशे से कपड़ा बना होता है। फिर है यहाँ पे पल्सेस, बहुत तरह की जो दाल होती है। फिर है स्पाइसेस। चले जाओगे केरल में तो वहां पे लोग स्पाइस ज्यादा बोलते हैं। स्पाइस मतलब मसाला, काली मिर्च की खेती होती है, जीरा की खेती होगी, इलायची, छोटी इलायची की खेती होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक फिल्म आई है कंतारा, उसमें देखो दिखाया है कि कैसे वो लोग काली मिर्च लेके आते हैं, कैसे उसको बेचते हैं। तो काली मिर्च की खेती भी होती है। मतलब इंडिया में सब मिल रहा है। इंडिया में आपको राइस मिल रहा है, व्हीट मिल रहा है, शुगर केन यानी गन्ना मिल रहा है, आपको कॉटन मिल जा रहा है, आपको दालें मिल जा रही है, और आपको स्पाइसेस यानी कि मसाले भी मिल जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया में क्या क्या चीजों को पाला जाता है?